तो फिफ्थ पॉइंट है, देर इज नो सब फील्ड्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इधर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बार बार बुक कीपिंग लिखने का मतलब शॉर्ट फॉर्म BK लिख दिया है मैंने। और दूसरा है सेवरल सब फील्ड्स लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जो फाइनेंस का अकाउंट रखता है वो फील्ड है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहता है, मतलब जो अकाउंट मैनेज करने का रहता है वो भी उसमें फील्ड रहता है, और एक्सेट्रा बहुत। अगर आपको ढूंढना है तो सब फील्ड्स आप गूगल पर देख सकते हैं। और सिक्स पॉइंट है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैनॉट बी एज सर्टन थ्रू बुक कीपिंग रिकॉर्ड। मतलब वो उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन रहता है बिजनेस का, तो वो सर्टन बुक कीपिंग रिकॉर्ड ही में ही नहीं कर सकता। और जो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इनका बिजनेस का रहता है सर्टन ऑन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, मतलब वो उनका पोजीशंस वो कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो बिजनेस में वो उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट पार्टनर मतलब a person who is liable to pay his liability on his asset is called solvent partner। मतलब जो पर्सन लाइबल है अपने एसेट में से लाइबिलिटीज पे करने के लिए, तो उसे सॉल्वेंट पार्टनर कहते हैं। और इन सॉल्वेंट पार्टनर अ पर्सन, उसका ऑपोजिट ही, अ पर्सन हु इज नॉट लाइबल टू पे हिज लाइबिलिटी फ्रॉम हिज एसेट इज कॉल्ड इनसॉल्वेंट पार्टनर। तो दूसरे इसमें क्या है, जो पार्टनर लाइबल नहीं है, मीन्स हु इज नॉट लाइबल टू पे हिज लाइबिलिटी, मतलब वो उसके एसेट में से लाइबिलिटी पेज नहीं कर सकता, तो उसे इनसॉल्वेंट पार्टनर कहते हैं। या वो पार्टनर करप्ट है, उसे हम बोल सकते हैं। ट्रांजेक्शन्स, पहला है मॉनेटरी, दूसरा है नॉन मॉनेटरी। तो पहला है कैश। पहला है कैश। इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन कैश इज पेड, मतलब तुरंत ही हम, अगर समझो मैंने पेन लिया और इमीडिएटली मैंने मेरे पॉकेट से मैंने उसको 10 रुपये पे किए, तो उसे हम कहते हैं इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन कैश इज पेड, मतलब तुरंत ही पैसे दिए जाते हैं। और क्रेडिट मतलब नॉट पेड कैश एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब तुरंत पैसे हम नहीं देते। मतलब समझो मैंने फ़ोन खरीदा 10,000 रुपये का, पर उसको मैंने पैसे नहीं दिए, मतलब वो फ़ोन मैंने क्रेडिट पे लिया है, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट। मतलब इधर कैश नहीं पे किया जाता। और क्रेडिट मतलब नो कैश, मतलब नो कैश मतलब एक क्रेडिट पे लिया जाता है, मतलब उधार पर हम लेते हैं, तो उसे हम क्रेडिट बोलते हैं। तो नॉन मॉनेटरी मतलब बार्टर है। बार्टर मतलब जो हमारे पास भंगार वाला आता है, वो हमारे पुराने सामान मतलब लोखंड ले जाता है, तो लोखंड के बदले हमको पैसे देता है। या कुछ हम एक्सचेंज करते हैं, कोई हॉकर आता है उसके साथ हम एक्सचेंज करते, पुरानी चीज़ें उसको दे के नई चीज़ें हम लेते, तो उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज गुड्स विद गुड्स। मतलब एक गुड्स के बदले गुड्स ही लेते, या गुड्स के बदले हम पैसे लेते, गुड्स देते और पैसे देते, ऐसा भी हम बार्टर को बोल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे असेट्स। पहला है फिक्स असेट्स, करंट एसेट्स, फिक्सेशियस असेट्स। पहले में फिक्स असेट्स में टेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स मतलब जो हमारे बिजनेस के होते हैं, मतलब जो हमको प्रॉफिट देने वाले हैं, तो उसे हम, वैसे एग्जांपल है फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी एक्सेट्रा। तो टेंजिबल एसेट है, मतलब जो हमको दिखता है उसे हम टेंजिबल कहते हैं, या वो हमको विजिबल है। इनटेंजिबल मतलब जो हमको विजिबल नहीं है, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट्स,
गुडविल, तो ये इनविजिबल है, मतलब जो चीज़ हमको दिखती नहीं है, मतलब हम देख नहीं सकते, उसे हम इंटेंजिबल कह सकते हैं। तो करंट एसेट मतलब कैश है, बिल्स, स्टॉक रिसीवेबल है, मतलब ये सब चीज़ें हैं, कैश है, बिल्स, स्टॉक रिसीवेबल है। करंट है मतलब जो अभी प्रेजेंट में है, तो उसे करंट एसेट कह सकते हैं। फिक्सेशियस एसेट मतलब इट इज नॉट सोल्ड, फ्यूचर अर्निंग, मतलब वो हमें फ्यूचर अर्निंग देते हैं, तो उसे फिक्सेशियस एसेट कहते हैं। और उसका दूसरा पॉइंट है इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो फ्यूचर के लिए वो सोल्ड नहीं करने वाले, मतलब इट इज नॉट सोल्ड, मतलब वो सोल्ड नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें फ्यूचर अर्निंग मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? फ्यूचर अर्निंग। तो फ्यूचर अर्निंग उनको मिलने वाली है, तो उनका इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो ये सोल्ड नहीं करने वाले, तो उनका आगे का ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा लेक्चर यही पे एंड होने वाला है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, या आपको कौन सा कंसेप्ट का प्रॉब्लम है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, या मैंने आपको इंस्टाग्राम की लिंक दी है, फेसबुक की लिंक दी है, उस पर फॉलो करें या मुझे मैसेज करें उस पर कि सर मैं ये XYZ कंसेप्ट समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको री एक्सप्लेन करके फिर से बता सकूं और इजी कंसेप्ट करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि हमारे नए नए वीडियोस आप तक आ सके, इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और फ्रेंड्स, और एक इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आए होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मतलब आपको दूसरे लेक्चर में मैं आपको वो कंसेप्ट फिर से सिखा सकूं और आपको इजी समझ में आए। तो धन्यवाद।